प्यारे बच्चों, आज का दिन है 5 सितंबर। तो सभी जितने बच्चे हैं सभी की तरफ से जो भी विशेष मिली है सभी को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज में काफी ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। अब बच्चों आपके पास कुछ डाउट्स आ गए हैं जो डाउट्स बिलोंग करते हैं एक्सरसाइज 11.5 से। तो एक्सरसाइज 11.5 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो है क्लास 7 स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल के काफी आसान है। तो आपने जो डाउट्स क्रिएट किए हैं वो डाउट्स क्रिएट किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों बताना है कि भाई ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। भाई ट्राइंगल कब बनता है, आप लोग ये जानते हैं? बताओ हुआ ट्राइंगल कब बनता है। बच्चों ट्राइंगल तभी क्रिएट होता है कि हर केस में अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है तभी ट्राइंगल क्रिएट होता है। तो अगर आपके पास ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का अगर हम सम करेंगे अगर वो तीसरी साइड से बड़ा होगा तो दैट मीन्स आपका ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ट्राइंगल एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो बच्चों इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा जरूर है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बदल भी सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर आपके पास ये तीन साइड से ट्राइंगल की 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो आप क्या करिए इसमें से कोई भी दो साइड्स ले लीजिए। लेट से आपने 4 और 5 ले ली, तो 4 और 5 का जो सम होगा वो क्या होगा, 7 से बड़ा होगा, क्योंकि बच्चों 9 जो होता है वो सम 7 से बड़ा होता है। तो आप किसी भी दो साइड्स का सम ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया 5 + 7 तो वो ग्रेटर देन 4 होगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 4 से बड़ा होगा। उसी तरह से बच्चों अगर आप 7 + 4 करेंगे तो वो भी 5 से बड़ा होगा। तो हर केस में बच्चों ट्राइंगल की अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है तभी ट्राइंगल आपका एग्जिस्ट करता है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि इसमें से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बच्चों सबसे पहले बात आप ये याद रखो कि भाई ट्राइंगल किसी भी तरह का हो, जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तुमको पहचाना है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ी साइड अगर हाइपोटेनियस है तो आप देख करके बताइए कि इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है। 7 है। क्या है? 7। तो ये साइड हो जाएगी 4, ये साइड हो जाएगी 5। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपका ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसे किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा पाइथागोरस थ्योरम को। किसको फॉलो करेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी भाई कि 4 का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर बच्चों ऐसा आता है तो ये क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉलो करेगा। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आप कंसेप्ट समझेंगे तो ये आपको बताया गया है कि भाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो दैट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों बेस की जगह क्या लिखा है यहाँ पे बताओ पढ़ के बेटा। बेस कितना है? बेस है 5। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 5 × 5 = 25। 25। परपेंडिकुलर कितना है? 4 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है? 7 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49। तो बच्चों ये सम चेक करो, क्या ये सम 49 के बराबर आ रहा है? 25 + 16 करो। 5 + 6 11, 2 + 1 3, 3 और एक कैरी 4। क्यों, क्या 41 49 के इक्वल होता है? नहीं होता है। दैट मींस दिस इज नॉट अ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पूछा गया था बच्चों क्या 4 5 7 क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तो तुम कहोगे नहीं सर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है? 1.5 सेंटीमीटर
उसके बाद 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर। आपको बच्चों पहचानना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दीजिए, ठीक है। और बताइए इसमें देख करके सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 2.5 है कि 2 है कि 1.5, बताओ बेटा। 1.5 प्लस चलिए बच्चों, आपको अभी देखिए बताना है कि तीनों में सबसे बड़ी साइड्स कौन सी है। ये सबसे बड़ी साइड ये है। ओके बच्चों, अगर आप पहचान नहीं पा रहे कि इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इन सब में सबसे छोटा नंबर है 1.5, उससे बड़ा नंबर है 2, और सबसे बड़ा नंबर है 2.5। तो मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको कहाँ पे लाई कराना पड़ता है, हाइपोटेन्यूज। और अदर टू नंबर्स कहाँ पर आ सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। अब बच्चों अब आपको क्या लगाना पड़ता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये कंडीशन लग जाती है तो दैट मींस आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ बेटा बेस का स्क्वायर कितना है। 2.5 मल्टीप्लाई बाय अच्छा 2.5। आप बेस नहीं समझते हैं बेटा, ट्रायंगल में अच्छा इसको बेस, बेस सॉरी, टू कहते हैं, टू इसको सॉरी। परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। चलिए बच्चों, तो बेस का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर दैट मींस 4। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बताइए। 6.5। चलो बच्चों, परपेंडिकुलर का मतलब आप नहीं समझते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, उसको बच्चों परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर बच्चों 1.5 है, और बच्चों 1.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो ये 2.25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1.5 का स्क्वायर बच्चों 2.25 होता है। चलिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर बताओ बेटा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। कितना हुआ। तो बच्चों ये आपको पहले से सारे स्क्वायर्स लर्न करा दिए गए हैं आज से 2 महीने पहले। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 2.5 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 6.25 हो जाएगा। जिन बच्चों को स्क्वायर करना नहीं आता है तो वो मल्टीप्लाई करके इसको याद कर लें। चलिए भाई, तो ये 6.25 हो गया। चलो बच्चों, इन दोनों का बेटा सम बताओ कितना आ रहा है। 6.25। अच्छा, तो क्या 6.25 के इक्वल होता है। यस सर। हाँ होता है, दैट मीन्स ये क्या फॉर्म करेगा, राइट राइट एंगल। तो एंगल। इसका आंसर हो गया यस, दीज साइड्स फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया बच्चों। तो बच्चों ये इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पहचानना पड़ता है और इसी तरह से करना पड़ता है। चलिए भाई, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों को मल्टीप्लाई करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता है तो वो पहले की बुक्स लगा करके अपने काम को कंप्लीट करें। चलिए भाई, थर्ड पार्ट, 7 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। बताओ बेटा, सबसे पहले हमें पहचानना है कि ये तीनों साइड्स मिलके राइट एंगल ट्रायंगल पे बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी। तो इसको बच्चों फिर से बताते हैं, हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो बेटा हमको देख के बताओ उसमें हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी होगी। 5.7 सेंटीमीटर। हाँ, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो बन जाती है हाइपोटेन्यूज। बाकी बच्चों अदर टू साइड्स आपकी यहाँ पे नजर आएंगे। अब बच्चों जैसा कि बताया था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेटा बेस की जगह क्या है, 4.2। 4.2 का स्क्वायर एक नहीं पता। तो 4.2 का स्क्वायर बच्चों नहीं पता, तो 4.2 4.2 दो बार 8.4। मल्टीप्लाई कर दो। 8.4। चलो, तो चलो बच्चों मल्टीप्लाई करना सिखा देते हैं हम। जिन बच्चों को मल्टीप्लाई करना नहीं आता वो ध्यान से देखें। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1764। और बच्चों 4.2 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट भी लगेगा तो 17.64। ये बच्चों हो गया 17.6। भाई ये सबको ध्यान से देखना पड़ेगा जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आते हैं। अब बताइए 5.6 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 5.6 इंटू 1 5.6। 6 6 से कितना होता है 36, 6 5 जा 30, 30 और 3 33। ठीक है,
5 6 बताइए, 5 6 30 30, 5 5 जा 25 25, 25 और 3 28 28। तो बच्चों ये आया है 31.36। और बच्चों हाइपोटेनियस तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49। तो बच्चों इन दोनों को ऐड करके देखो जरा जल्दी से। चलो बच्चों ऐड करो। किसको किसको ऐड करना है? 17.64 को बच्चों ऐड करना है 31.36 से। जल्दी से ऐड करो। 49.00 तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 7 और 1 4, 7 और 1 8 और 1 9, 49.00 यानी कि 49। तो क्या बच्चों 49 49 के इक्वल होता है? यस हाँ होता है। दैट मीन्स ये फॉर्म क्या करेंगी? राइट एंगल ट्रायंगल। यस, these sides are formed right angle triangle, right angle triangle। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों ये वाला आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो बच्चों रफ कैलकुलेशन भी आपके नोट्स में चला गया है। यदि आपको कैलकुलेशंस में समस्या हो तो क्वेश्चंस को दोबारा जरूर लगाइए और यहीं से कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है वो सीडी वाला है। तो 15 क्वेश्चन है सारवी की बुक्स में, उसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीचेस अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड फॉर प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल। देखो बच्चों, तो बच्चों सीढ़ी दीवार पे लगी गई है। क्या लिखा है? अ 12 मीटर लॉन्ग लैडर। तो देखो ये बच्चों सीढ़ी हो गई, ये सीढ़ी हो गई जिसपे कौन चढ़ता है? कुंवर। देखो बच्चों ये कुंवर के यहाँ की सीढ़ी हो गई, छत की सीढ़ी। ठीक है, कुंवर के यहाँ की छत की सीढ़ी। ये कुंवर खड़ा है और सीढ़ी पे से फुदक की चढ़ता है इस तरह से। चलो, तो सीढ़ी तो आपको क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं क्या है। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीचेस अ विंडो 12 मीटर हाई। तो बच्चों विंडो यहाँ पर है, वो कितना मीटर हाई है? 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल, हाउ फॉर इज इट द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो बच्चों इसमें वॉल कहाँ पर है? बच्चों वॉल को पहचानिए बच्चों, ये वॉल है। लैडर कहाँ है? ये लैडर है। लैडर का फुट कहाँ है बच्चों? ये लैडर का फुट है। वॉल का फुट कहाँ पर है बच्चों? ये वॉल का फुट है। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें वॉल के फुट और लैडर के फुट के बीच की डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? वॉल के फुट और लैडर के फुट की डिस्टेंस चाहिए। तो बच्चों मैंने जो ग्रीन कलर से मार्क किया है ना, वही चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ गया सारे बच्चों को भैया कि लैडर कहाँ पर है, कुंवर कहाँ पे खड़ा है? कुंवर सीढ़ी से चढ़ेगा तो कहाँ पे पहुंचेगा? विंडो पे पहुंचेगा। वो विंडो जमीन से कितनी ऊंची है? 12 मीटर ऊंची है। तो विंडो का यानी कि उस वॉल का जो फुट होगा वो ये है, और जो सीढ़ी का जो फुट है वो ये है। इन दोनों के बीच की ये लिंक आपको निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन में कहा। तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है 15 मीटर लॉन्ग लैडर reaches a window 12 meter high from the ground. On placing it against a wall, how far is the foot of the ladder from the wall? ये बच्चों आपका क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को आती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें एक एंगल कैसा होता है? 90 डिग्री। तो बेटा इसमें हाइपोटेनियस क्या है? 15 हाँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना हो गया? 15 का स्क्वायर। बीसी हमको पता नहीं, ए बी हमको पता है 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 225। 12 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 144 140। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो बीसी स्क्वायर हो जाएगा वो आ जाएगा 225 माइनस 144। और बच्चों अगर ये डिफरेंस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8,
तो बच्चों ये आ रहा है, यानी BC का स्क्वायर बच्चों कितना आ रहा, 81 आ रहा है। तो BC कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81। और बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है, 9। तो दैट मीन्स बच्चों ये लेंथ कितनी आ गई, 9 मीटर। तो सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि भैया कि वॉल के फुट की, सीढ़ी के फुट से डिस्टेंस जो BC है, जिसको हमने BC नाम दिया है, वो लेंथ कितनी है, वो लेंथ है बच्चों 9 मीटर। कितनी लेंथ है, 9। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये BC वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, भाई जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उनको स्टेटमेंट अगर चाहिए तो भैया वो स्कूल में आपकी बुक्स में लिखे भी हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी कराया गया है, क्योंकि आपके नोटपैड में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सारे अच्छे से कराए गए हैं। तो 6 क्वेश्चन को दोबारा आप देख लीजिए क्या लिखा गया है। एक्सरसाइज 11.5 कंटिन्यूएशन, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें लिखा है फाइंड द area and perimeter of a rectangle whose length is 15 and the length of one diagonal is 17। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास एक रेक्टेंगल बनाना है। ये बच्चों मैंने आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करके दे दिया है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, बताइए भाई, पेरीमीटर क्या होता है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इसको बच्चों को क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, पेरीमीटर। अच्छा, एरिया क्या होता है बच्चों, ये एरिया होता है। ये क्या होता है, एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकालते हैं। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बच्चों, सारी साइड्स का सम करके, या उसको हम 2 टाइम्स L प्लस B के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको एरिया भी क्लियर है और पेरीमीटर भी क्लियर है, लेकिन हमको लेंथ और ब्रेथ ये पता है कि नहीं, ये तो क्वेश्चन को देख करके बता पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और बच्चों ब्रेथ तो पता ही नहीं है, लेंथ पता है बच्चों 15 सेंटीमीटर है। हाँ, लेकिन बच्चों डायगोनल पता है, ये डायगोनल, डायगोनल कितना है, 17 सेंटीमीटर। तो तुम कहोगे सर ये तो क्वेश्चन हो गया। हमने कहा कैसे हो गया, तुम कहोगे सर ध्यान से देखो ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने कहा कहाँ, कहोगे सर ये देखो। तो सर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी। तो आप देख करके बताओ बच्चों कि अगर हम इसका नाम दे देते हैं ABCD, तो कौन सा आपको ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। तुम कहोगे सर ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि उसमें एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। ध्यान से देखो ना बच्चों, ये वाला जो ट्रायंगल है ABC है ना, ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, इसमें ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई, पाइथागोरस थ्योरम। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बच्चों 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये हो गया बच्चों BC का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से BC का स्क्वायर आ जाएगा 289 माइनस 225। तो बच्चों यहाँ से BC का स्क्वायर आ गया, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गए 6, और 2 में से 2 गया 0। तो BC का स्क्वायर हो गया 64। तो BC कितना हो गया, 8 हो गया। तो बच्चों BC कितना हो गया, और बच्चों BC 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। ये नीचे AB 15 है तो DC भी 15 हो जाएगा। अब तो बच्चों सब आ जाएगा, है ना। चलो बच्चों जल्दी से हमको एरिया बताओ। एरिया बच्चों क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 8, 15 8 जा 120। तो बच्चों आंसर आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लेंथ सारी सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दी होती तो मीटर स्क्वायर। एरिया के बाद बच्चों हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर बच्चों क्या रटवाया जाता है, या तो भाई आप सारी साइड्स का सम कर दो, या 2 टाइम्स L प्लस B कर दो। तो हम 2 टाइम्स L प्लस B से निकाल लेते हैं। L कितना है 15, B कितना है 8। तो बच्चों ये कितना हो गया, 2 टाइम्स 15 प्लस 8 यानी कि 23, और 23 इंटू 2 कितना हो गया 46 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा रिव्यू भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। आपको इन सारे क्वेश्चंस को घर जाके दोबारा करना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस को सबको ग्रुप में पोस्ट भी कर दिया जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सही से समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको स्कूल्स के एग्जाम्स में लगातार पूछा भी गया है। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक स्टार बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि भैया ये 7th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, उसको पढ़ भी लेते हैं। 7th क्वेश्चन में लिखा है, इफ द diagonals if the diagonals of rhombus measures 10 centimeter and 24 centimeter, find its period। बच्चों कहाँ याद जा रहा है कि भैया कोई आपके पास रोम्बस है, ये देखो ये बच्चों आपका रोम्बस है। ठीक है, कहा जा रहा कि भैया ये जो रोम्बस है इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसकी जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, क्या है उसके डायगोनल्स, ये बच्चों पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो बच्चों ये डायगोनल्स की लेंथ गिवन है। ये पूरी लेंथ बच्चों कितनी है, सबसे बड़ा एक कौन सा है, ये एक छोटा डायगोनल लग रहा है तो ये 10 मान लो, ये बड़ा डायगोनल लग रहा है तो ये 24 मान लो। चलो, तो दो डायगोनल्स की बच्चों आपको पास लेंथ गिवन है, एक की 24 है एक की 10 है। तो जो बच्चों बड़ा डायगोनल लग रहा है, बड़ा कौन सा है, ये वाला, ये 24 कर लो, ये 10। ठीक, तो बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए रोम्बस की, कि रोम्बस के जो डायगोनल कर्व होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, ये देखो बच्चों, ये पहला डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ये वाला जो पॉइंट होता है वो इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट होता है। ये मतलब बच्चों होता है इसका। ठीक है, तो बच्चों अगर ये पूरी लेंथ, सारे बच्चे भाई ध्यान से देखेंगे, अगर बच्चों ये पूरी लेंथ 10 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 और 5, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है। और बच्चों अगर ये पूरी लेंथ 24 है तो ये 12 और 12 हो जाएगी ना। तो बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि रैम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट जो होता है वो इन दोनों का भी मिड पॉइंट होगा और इसका भी मिड पॉइंट होगा। एज वेल एज बच्चों ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री भी होता है। यानी कि जिस पॉइंट पे वो टकराते हैं, जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट करते हैं, वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसको मैं लिख देता हूं कि डायगोनल ऑफ रोम्बस bisects each other at an angle of 90। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90। तो इसका मतलब बच्चे ये 5 है, अगर तो ये पूरी 24 है तो ये कितना होगा, 24 का हाफ, 24 का हाफ हो गया 12 और 12, तो बच्चों ये 12 हो गया, और 10 कहा था ये 5 हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों कहीं भी बना होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो जहां पर 90 डिग्री फॉर्म होता है तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ध्यान से देखिए भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे 90 फॉर्म होता है ना, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन आप ध्यान से देखो कि 90 कहां पर है। तुम कहोगे सर ये 90, तो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो बच्चों ये वाली जो साइड है ना, वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। तो तुम कहोगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हम निकाल लेंगे, क्योंकि सर अगर ये हाइपोटेनियस आपको निकालना है तो वो तो मैं निकाल लूंगा, कैसे, क्योंकि सर मैं इसको एक ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ ABC। तो सर ये तो आराम से हो जाएगा। हमने कहा कैसे, क्योंकि सर 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है ना, तो आप ही तो सिखाया था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर या अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ये तो बताया था।
तो बच्चों जल्दी से बताओ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस अगर ये हो गया तो एक बन गया बेस और एक बन गया परपेंडिकुलर। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इस बात को यूज कर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 20। तो बच्चों ए बी का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया? 169। तो बच्चों 169 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 169 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 13। तो उसका मतलब ये साइड कितनी आ गई? 13। और बच्चों जितना भी रोम्बस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि रोम्बस की जो एडजेसेंट साइड्स होती है, एडजेसेंट साइड्स का मतलब अगल बगल, तो रोम्बस की जो एडजेसेंट साइड्स होती है बच्चों क्या होती हैं? इक्वल। क्या होती हैं? इक्वल। इसका मतलब ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी और ये भी 13। सारी साइड्स रोम्बस की इक्वल। तो बच्चों हमें क्या चाहिए? इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13। सर आ गया। यानी पेरीमीटर इसका होता है 4a। क्या होता है? 4a। ए क्या है? 30। पेरीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगा इसका बच्चों 13 इंटू 4, और 13 4 जा 52 सेंटीमीटर। तो मुझे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जब आप इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार लगाएंगे तब जाकर के आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो सारे बच्चों को भाई क्लियर होना चाहिए कि ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में जो मेन क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.5 के वो 4 to 8 है, जिसमें मैंने 4 5 6 7 आपसे डिस्कस कर दिया है। अब मैं 8th क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूँ। जितने भी प्यारे बच्चे वो क्वेश्चन नंबर 8 को देखने के लिए रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? उसमें लिखा है द साइड ऑफ rhombus is 5 centimeters. The side of rhombus is 5 centimeter if the length of one diagonal is 8 centimeter. Find length of other diagonal. ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर आपको बहुत स्पेशल तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। द साइड ऑफ अ rhombus is 5 centimeter. ये इसके बच्चों डायगोनल हो गए। साइड कितनी बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ये 5 है तो बच्चों सारी ही 5 होंगी, क्योंकि रोम्बस की जितनी भी साइड्स होती है वो सब इक्वल होती है। एक डायगोनल की लेंथ कितनी? 8। अगर 8 लेंथ है तो उसको बाइसेक्ट करती है, तो उसको कह देंगे भाई तुम 4 बन जाओ, तुम भी 4 बन जाओ। तो ये वाली लेंथ पूरी 8 हो जाएगी और आधी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये बच्चों 5 आई। और रोम्बस के डायगोनल कहाँ बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चों आपके फर्स्ट पास फिर से क्या क्रिएट हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दे दो ABC। दे दिया नाम। तो आपके पास एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया इन ट्रायंगल ACB। एंगल C कितना है? 90 डिग्री। तो बताओ बेटा इसमें पाइथागोरस लगाओ। 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम। तो बच्चों ये हो गया 25, ये हो गया 9, ये हो गया AC स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से AC स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 माइनस 9। 25 माइनस 9 कितना होता है? 16। 25 माइनस 9 कितना होता है? 16। 16। तो AC कितना है यहाँ? 16। अच्छा आप देख नहीं रहे हो।
तो बच्चों AC हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट मीन्स 4। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? एक बार फिर से कैलकुलेशन करो। चलो बच्चों फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। बच्चों बताओ 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 4 का स्क्वायर 9 नहीं होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। AC स्क्वायर कितना आया? 25 माइनस 16। बताओ 25 माइनस 16 कितना होता है? 16 होता है? नहीं। चलो नहीं जानते हो तो हम बताते हैं 9 होता है। तो AC क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो दैट मीन्स 3। तो बच्चों ये लिंक कितनी हो गई? 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों हमने AC निकाल लिया। अब बताओ बच्चों अगर AC आ गया तो हमें निकालना क्या था? दूसरे डायगोनल की लेंथ। तो बच्चों दूसरा डायगोनल कहाँ है? देख पाए हो दूसरा डायगोनल कहाँ है? ये है बच्चों, में इस वाले डायगोनल की लेंथ चाहिए। तो अब लेंथ कितनी हो गई बच्चों इस कंप्लीट डायगोनल की? नाम दे दो ABCDE। बताओ। तो बच्चों AD लेंथ कितनी हो जाएगी? AC का डबल, यानी कि 2 इंटू 3, दैट मीन्स 6। ये हो गया बच्चों दूसरे डायगोनल की लेंथ। उसको मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो ये 3, तो ये भी 3, और 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो दूसरे डायगोनल की लेंथ आपसे पूछी गई थी, जो कि 6 निकल करके। तो बच्चों इस तरह से आपके 11.5 एक्सरसाइज मैंने पूरी तरह से आपकी कंप्लीट कर दी है। अब आप इसको दोबारा भी करेंगे, और जब आप दोबारा करेंगे तभी आपको ज्यादा आएगा। ठीक है, थैंक यू।